आगे बढ़ेंगे। आपको याद होगा करीब 4 हफ्ते पहले राहुल गांधी ने लंदन में एक बयान दिया था कि अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों को जो खुद को लोकतंत्र का रक्षक मानते हैं, डिफेंडर ऑफ डेमोक्रेसी, उन्हें भारत में क्या हो रहा है इसकी खबर तक नहीं है दे रहा। ऑब्लिवियस उन्होंने शब्द का इस्तेमाल किया, इसकी खबर तक नहीं है। राहुल गांधी ने अमेरिका जैसे देशों को भारत की खबर लेने की नसीहत दी थी और अमेरिका और जर्मनी जैसे देशों ने शायद उनकी सलाह को ज्यादा सीरियसली ले लिया और भारत के मामले में दखल दिया। राहुल गांधी को वो खुशी मिल गई जिसके लिए उन्होंने विदेशी जमीन पर भारत के लोकतंत्र को ही निशाने पर ले लिया था। इस हफ्ते की शुरुआत में ना क्या हुआ, खबर सुनिए। अमेरिका ने इस मामले पर प्रतिक्रिया दी और बुधवार को जर्मनी ने भी भारत के मामले में टांग अड़ाने की कोशिश की, यह कहकर कि राहुल गांधी की जांच निष्पक्षता से होनी चाहिए। हमको लेक्चर दे रहे हैं, अमेरिका हमको लेक्चर दे रहा है हमारे डेमोक्रेटिक राइट्स पर, और जर्मनी को उम्मीद है कि मामले की सुनवाई लोकतांत्रिक मूल्यों को ध्यान में रखकर होगी। एक बार सुन लीजिए आप। All defenders of democracy, which are the United States, European countries, seem to just be oblivious that a huge chunk of the democratic model has come undone. So respect for the rule of law and judicial independence is a cornerstone of any democracy, and we're watching Mr. Gandhi's case in Indian courts, and we engage with the government of India on our shared commitment to democratic values, including, of course, freedom of expression. In our engagements with our Indian partners, we continue to highlight the importance of democratic principles and the protection of human rights, including freedom of expression, as a key to strengthening both our democracies. हमने भारतीय विपक्षी नेता राहुल गांधी पर आए फैसले और संसद से उन्हें अयोग्य घोषित किए जाने का संज्ञान लिया है। हमारी जानकारी के मुताबिक राहुल गांधी अभी ऐसी परिस्थिति में हैं कि वो कोर्ट में अपील कर सकते हैं। कोर्ट के फैसले के बाद ही ये पता चल सकेगा कि उनको जिस आधार पर बर्खास्त किया गया वो ठीक है या गलत। हमें उम्मीद है कि कोर्ट उनकी सदस्यता जाने के मामले की सुनवाई मौलिक और लोकतांत्रिक मूल्यों को ध्यान में रखकर करेगी। देखिए, अब कहा यह जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि और राहुल गांधी की तरफ से कि विदेशी दखल की बात राहुल गांधी ने कभी नहीं की। ये कांग्रेस की तरफ से सफाई आई राहुल गांधी की तरफ से, लेकिन कांग्रेस के नेता और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह तो थैंक यू कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक आप सुन रहे हैं, भारत में लोकतंत्र के साथ हो रहे समझौते और राहुल गांधी के उत्पीड़न का संज्ञान लेने के लिए जर्मनी के विदेश मंत्रालय का शुक्रिया। अब दिग्विजय सिंह थैंक यू लिख रहे हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं मैंने विदेशी दखल की कभी मांग ही नहीं की, लेकिन दिग्विजय सिंह थैंक यू जर्मनी लिख रहे हैं, क्योंकि लोकतांत्रिक मूल्यों पर जर्मनी के लेक्चर के केंद्र में भारत की अदालतें थी। तो इस देश पर देश के कानून मंत्री किरण रिजिजू ने भी पलटवार कर दिया। बड़ी खबर आज की, कहा राहुल जी धन्यवाद विदेशी ताकतों को भारत के मामलों में दखल का न्योता देने के लिए। याद रखिए, भारत की न्यायपालिका विदेशी ताकतों से प्रभावित नहीं हो सकती। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू, उनका हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं होगा क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। किरण रिजिजू का ट्वीट और दिग्विजय सिंह का ट्वीट भी मैंने आपको बताया। आज किरण रिजिजू ने इस मामले पर एक और ट्वीट किया जिसमें वो लिखते हैं कि 1975 में जब देश में आपातकाल लगाकर सही मायनों में लोकतंत्र की हत्या कर दी गई थी, तब भी किसी ने विदेशी जमीन पर जाकर हस्तक्षेप की मांग नहीं की थी। खुद संघर्ष किया और लोकतंत्र को बहाल किया, क्योंकि लोकतंत्र भारत के लोगों की मन और आत्मा में बसता है। ये किरण रिजिजू ने ट्वीट करा कि जब आपातकाल लगा था ना, लोकतंत्र की सही मायनों में हत्या हुई थी, तब भी कोई विदेश जाकर विदेशी दखल की किसी ने मांग नहीं की थी। ये खबर आज पता है, आज हम आपको इस खबर पर राजनीति की वजह से नहीं दिखा रहे। खबर का मर्म ये है, ये खबर हम आपको विदेशी ताकतों पर दखल के मामले में अमेरिका, जर्मनी जैसे देशों के दोहरे रवैये से वाकिफ कराने के लिए आज हम आपको ये खबर दिखा रहे हैं। देखिए, भारत के अंदरूनी मामले में दखल देने वाला अमेरिका रूस पर अपने देश में दखल अंदाजी का आरोप लगाकर उस पर और उसकी कई कंपनीज पर खुद प्रतिबंध लगा देता है और हमारे मामले में इंटरफेयर करता है। अमेरिका के आरोपों के मुताबिक रूस दुनिया भर की राजनीति को प्रभावित करने के लिए 2500 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर चुका है। अमेरिका खुद विदेशी दखल बर्दाश्त नहीं करता है। 2019 में अमेरिकी संसद में बाकायदा एक कानून पास करके चुनावों के दौरान किसी भी तरह के विदेशी दखल को पूरी तरह से गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। अमेरिका को इस बात की भी बहुत चिंता है कि रूस 2024 के अमेरिकी चुनावों को प्रभावित करने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को लगता है कि व्लादिमीर पुतिन डोनाल्ड ट्रंप को दोबारा जिताने की कोशिश कर सकते हैं। अमेरिका को खुद विदेशी दखल बर्दाश्त नहीं है, लेकिन भारत के मामले में टांग अड़ाएंगे आप। यूरोप में भी विदेशी दखल को रोकने के लिए कानून लाने की मांग काफी समय से हो रही है। इसी महीने मार्च में कनाडा के विदेश मंत्रालय ने बहुत सख्त शब्दों में कहा था कि कनाडा विदेशी दखल को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। कनाडा के विदेश मंत्रालय का सीधा इशारा चीन की तरफ था
कनाडा चीन द्वारा इस विदेशी दखल की जांच भी करा रहा है। सिंगापुर तो इसको लेकर बाकायदा एक सख्त कानून ला चुका है। मतलब जो कंट्रीज इंडिया को लेक्चर देती है ना और हमारे मामले में इंटरफेयर करती हैं, वो देश खुद अपने यहां विदेशी दखल किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं करते, जिसके मुताबिक वहां के राजनीतिक मामलों में ना तो कोई बाहरी ताकत दखल दे सकती है, ना ही देश में बैठकर विदेशी ताकतों के इशारों पर काम करने वाले लोग वहां की राजनीति को प्रभावित कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने भी 2018 में ऐसा ही कानून पास किया और मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया इस कानून के जरिए अपने देश में चीन के दखल को रोकना चाहता था और अब वहां इस कानून को और सख्त बनाने की मांग उठ रही है। वैसे जिन देशों में विदेशी दखलंदाजी रोकने के लिए कानून है, उनमें से कई देशों में इसके दायरे में मीडिया भी आती है, क्योंकि जिस देश ने, आप समझिए किसी देश ने क्या कहा यह रिपोर्ट करना अलग बात है, लेकिन मीडिया अंदरूनी मामलों की रिपोर्टिंग करते हुए विदेशी नैरेटिव से प्रभावित है या नहीं, ये ध्यान देने वाली बात है। और क्या इस तरह का कानून भारत में विदेशी दखल को लेकर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, ये आप सोचिएगा। 100 बात की एक बात,